गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 बस की यात्रा। बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानेंगे। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे, जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। सुप्रतिष्ठित व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। इसके पश्चात नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की तथा कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। 1953 से 1957 तक आपने प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण परसाई जी ने 1957 में नौकरी त्याग कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। परसाई जी मूल रूप से एक व्यंग्यकार हैं। परसाई जी ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त शोषण तथा भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है, जो कि हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। 10 अगस्त सन 1995 को हिंदी का यह यशस्वी साहित्यकार जबलपुर मध्य प्रदेश में परलोकवासी हो गया। मतलब कि 10 अगस्त सन 1995 में इनका निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इन्होंने उपन्यास लिखा है रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, और निबंध संग्रह है इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, सदाचार ताबीज़ आदि। अब हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार थे। अब व्यंग्य क्या होता है, मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ। जब हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने चारों तरफ फैली हुई ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसमें हमें सुधार की आवश्यकता लगती है, हमें लगता है कि ये चीज़ बदलनी चाहिए, इस तरह की बातों को दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की बात को कहने का तरीका जो है वो बहुत हल्का फुल्का होता है, यानी पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह एहसास भी हो जाता है कि सच में अगर इस तरह की परेशानियां रोज़ के जीवन में आएंगी तो कितनी मुश्किल हो सकती हैं। यानी ये अपनी बात कहने का एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी बात भी कह देते हैं और दूसरों को उस बात का बुरा भी नहीं लगता। यानी हल्के फुल्के ढंग से, मजाक के ढंग में अपनी बात को समझाने का ये एक तरीका होता है जिसे हम व्यंग्य कहते हैं। हमारी इस कहानी में जो व्यंग्य है वो किसके ऊपर किया गया है? लेखक के द्वारा किया गया है प्राइवेट बस चलाने वाली एक कंपनी के ऊपर। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट बस की सर्विसेज देती है, लेकिन अपने यात्रियों की सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और ऐसी बसों में उनको यात्रा करने के लिए मजबूर कर देती है जो कि ख़राब हालत में होती है, जिसमें यात्रा करना उनके जान पर भारी पड़ सकता है। इन बसों में यात्रा करने से वो मर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनीज़ को अपने मुनाफे से ज़्यादा मतलब होता है, लोगों की जान से नहीं, इसलिए वो ऐसी बसों को चलने के लिए सड़कों पर छोड़ देती हैं जिन्हें रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। तो हम आगे बस की यात्रा कहानी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे।